हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम कोनिक सेक्शंस में एलिप्स कर रहे थे एक्सरसाइज 11.3, उसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करना है। देखिए इन सवालों में हमें क्या करना है। इनमें हमें एलिप्स की इक्वेशन बनानी है जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस इज इक्वल टू +-5 +-5 और इसके अलावा एक कंडीशन और दे रखी है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फोकस इज इक्वल टू +-4 अब अगर आपने फॉर्मूला याद किए हैं तो आप इसको लिख सकते हो। ए की वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि +-a0 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये कैसा एलिप्स है, दिस इज़ हॉरिजेंटल एलिप्स। ये भी आपको लिखना है, दिस इज़ हॉरिजेंटल एलिप्स, हॉरिजेंटल एलिप्स। हॉरिजेंटल एलिप्स की इक्वेशन आपको मालूम है क्या होती है। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करिए, ए की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, ए के बदले आप 5 रखिए तो 5e इज़ इक्वल टू 4। हम क्या लिख सकते हैं, 5e इज़ इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज e इज़ इक्वल टू 4/5। अब आप लगाइए e की डेफिनीसन, e का फॉर्मूला, e² इज़ इक्वल टू 1 - b²/a²। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, a² e² इज़ इक्वल टू a² - b²। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 4 है तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4² दैट इज़ 16। दिस इज़ इक्वल टू 5² - b²। इससे हमें b² की वैल्यू आ जाएगी, b² की वैल्यू हमें मिलेगी 5² - 4² दैट इज़ 25 - 16। तो इससे हमें b² की वैल्यू मिल जाती है 9। b की वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं या b² की वैल्यू से ही हम एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। एलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इज़ इक्वल टू 1। वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x² डिवाइडेड बाई 25 प्लस y² डिवाइडेड बाई b² की वैल्यू 9 है, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, वर्टिसेस 0 ± 13। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं 0 ± 13 और एक कंडीशन दे रखी होगी, फोकस 0 ± 5। फोकस क्या दे रखा है, 0 ± 5। तो यहाँ पर 0 है, 0 ± है और फोकस में भी 0 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्टिकल एलिप्स हो गया। आप पहले ही लिख दीजिए वर्टिकल एलिप्स, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। अब इसके अंदर क्या होगा, a की वैल्यू हमें 13 मिल जाएगी, a इज़ इक्वल टू 13 और हमें AE की वैल्यू क्या मिलेगी, AE इज़ इक्वल टू 5। a की वैल्यू 13 आप इसके अंदर रख दीजिए तो E की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 5/13। E इज़ इक्वल टू 5/13। अब आप डेफिनीशन लगा दीजिए, E² इज़ इक्वल टू 1 - b² डिवाइडेड बाई a²। तो ये कितना बनेगा, आप देखिए 1 - b², या इसको हम नीचे ही लिखते हैं तो आपको क्लियर होगा,
तो देखिए क्या आएगा, तो ये हमें मिलेगा, e की वैल्यू डालिए, e की वैल्यू 5/13 है, तो ये हो गया 5/13 का स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर ऑफ 5/13। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 13 है, सो दैट इज़ 13 का स्क्वायर। दिस इज़ 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होगा, 169। तो ये हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करें, 25 डिवाइडेड बाई 169, दिस इज इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 169। तो आप 169 और 169 को काट दीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 169 माइनस 25, 169 माइनस 25, तो ये वैल्यू कितनी बनती है, 144। अब हमने वर्टिकल एलिप्स लिखा हुआ है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी में हम जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमें क्या करना है, 13 का स्क्वायर इसके अंदर रखना है, 169। 169 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आंसर बन जाएगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन 12 के अंदर हमें दे रखा है वर्टिसेस प्लस माइनस 6,0। सेम उसी तरीके का सवाल है ये, प्लस माइनस 6,0 और साथ में फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं इसके अंदर प्लस माइनस 40, प्लस माइनस 4,0। तो a की वैल्यू हमें हमारे पास 6 हो गई और AE की वैल्यू 4 हो गई, और ये कैसा केस बनेगा, हॉरिजेंटल एलिप्स का केस बनेगा, हॉरिजेंटल एलिप्स। हॉरिजेंटल एलिप्स क्यों है ये, क्योंकि प्लस माइनस 60 है, प्लस माइनस 40 है, तो ये हॉरिजेंटल के केस में x कोऑर्डिनेट्स हमें दिया होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसीलिए ये हॉरिजेंटल एलिप्स है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले आप लिखिए, a की वैल्यू हमें 6 मिल गई है और AE की वैल्यू 4 मिल गई है। अब इसके अंदर आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/6, या हम कह सकते हैं e की वैल्यू हमें मिल गई है 2/3। अब आप डेफिनीशन लगाइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए की वैल्यू 4 है, तो ये बन गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 20 माइनस 16, 4 स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 20। बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 20 मिल गई है। हॉरिजेंटल एलिप्स है ये, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उसकी इक्वेशन होनी चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30। मेजर एक्सिस के जो एंड हैं वो हैं आपके पास प्लस माइनस 3,0।
और माइनर एक्सिस के एंड्स हैं 0 ± 2। अब आप देखिए जो मेजर एक्सिस है वो आपका x कोऑर्डिनेट बड़ा है, बजाय माइनर एक्सिस y कोऑर्डिनेट के वो 2 है। तो ये कैसा केस होना चाहिए? हॉरिजेंटल एलिप्स का केस होना चाहिए। दिस इज केस ऑफ हॉरिजेंटल एलिप्स। अब इसके अंदर a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आप इक्वेशन लिखिए, इसके अंदर जो भी इक्वेशन आपकी बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी? x² बाई a² प्लस y² बाई b², दिस इज इक्वल टू 1। ये बहुत सिंपल सवाल है। अब हमें वैल्यूज़ रख देनी है। x² बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y² बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1। केवल इतना सा ही ये सवाल था। देखिए कितनी आसानी से और कितने सरल तरीके से हमने इसको किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या करना है। इसके अंदर भी आपको एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस हमें दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लिखिए। इसके अंदर आपको मेजर एक्सिस के एंड्स दे रखे हैं 0, ±√5, 0, ±√5। ये मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस हमें दे रखा है ±1, 0, ±1, 0। तो इसके अंदर क्या हो गया? ये आपका बनना चाहिए वर्टिकल एलिप्स। ये बनेगा जिसके अंदर a की वैल्यू आपको √5 हो गई है, a इज इक्वल टू √5, और b की वैल्यू कितनी बन जाएगी? b की वैल्यू बन जाएगी 1। अब अगर हमें यहाँ पे लिख भी दीजिए ये वर्टिकल एलिप्स है, तो दिस इज वर्टिकल एलिप्स, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स के अंदर इक्वेशन बनती है x² बाई b² प्लस y² बाई a², दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा? आप देखिए x² बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y² बाई √5 का स्क्वायर 5 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। 15 आप देखिए आपको क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर हमें दे रखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26। इसका मतलब 2a की वैल्यू हमें दे रखी है 26। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है और साथ में हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फोकस के क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं? ±5, 0, ±5, 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें मिल गया इससे a इज इक्वल टू 13 और इससे हमें क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू 5। चूँकि फोकस के अंदर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो इसीलिए ये कैसा एलिप्स होगा? हॉरिजेंटल एलिप्स होगा। तो ये भी आप लिख दीजिए, दिस इज हॉरिजेंटल एलिप्स, दिस इज हॉरिजेंटल एलिप्स। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू रख देनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू आप 13 रख दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 5/13। e की वैल्यू हमें मिल गई है 5/13। अब आप फॉर्मूला लगाइए, e² इज इक्वल टू 1 - b² बाई a²। एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो a² e², दिस इज इक्वल टू a² माइनस b²। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, a की वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13² माइनस b²। तो इससे हमें b² की वैल्यू मिल जाएगी, b² इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, -25। तो b² की वैल्यू मिलती है 144। चूँकि ये हॉरिजेंटल एलिप्स है
इसीलिए क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 13 है तो ये आ जाएगा 169 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर मतलब 144, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी आपको इसी तरीके से करना है। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आइए हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर माइनर एक्सिस मतलब 2b की वैल्यू दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें दे रखा है फोकस प्लस माइनस 30। फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं प्लस माइनस 3,0 और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, a की वैल्यू 4 दे रखी है, a इज इक्वल टू 4। तो ये भी आपका हॉरिजेंटल एलिप्स होगा क्योंकि प्लस माइनस 3,0 हमें दे रखा है। तो आप लिखिए हॉरिजेंटल एलिप्स। अब इसके अंदर ए की वैल्यू 3 हो गई है, ए इज इक्वल टू 3 और ए की वैल्यू 4 दे रखी है। सेम मेथड हम लगाएंगे, ए की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेने से ये चीज़ मिलती है। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर और इधर हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। अब आप एलिप्स की इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू लिखनी है तो √7 होगी। तो इस तरीके से हमें 17th के अंदर आंसर मिलता है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंदर हमें b की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आप लिखिए b इज इक्वल टू 3। साथ में हमें इसके अंदर दे रखा है c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4 और हमें इसमें क्या दे रखा है, सेंटर एट ओरिजिन, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है तो ये हॉरिजेंटल एलिप्स है, दिस इज हॉरिजेंटल एलिप्स। ये हर केस के अंदर, हर सवाल के अंदर आपको पहचानना है, ELLIPS हॉरिजेंटल एलिप्स। तो इसको लिखिए हॉरिजेंटल एलिप्स। अब हम किस तरीके से पहचान रहे हैं ये भी आप सीख गए हैं। अब आप देखो b की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, c का मतलब होता है AE, तो आप लिखिए b इज इक्वल टू 3 एंड AE इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू AE, इसीलिए हमने क्या लिखा है, AE इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर एक डेफिनेशन इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या आप लिख दीजिए e इज इक्वल टू, उससे भी काम नहीं बनेगा तो आप लिखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16।
अब हमारे पास क्या है, b की वैल्यू 3 दे रखी है। अब एक काम हम ये करते हैं, इसके अंदर आप डेफिनेशन लगाइए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्या निकलेगा आप देखिए, एलसीएम लेने पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ई की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 16 दे रखी है। ये 16 आप डाल दीजिए, ए स्क्वायर यहाँ पे लिखिए आप, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 का स्क्वायर 9। तो इससे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 25। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू है, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू है, हॉरिजेंटल एलिप्स है ये, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का मतलब हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका बना है क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंटर 0 0, एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, सेंटर आपको दे रखा है 0 0, एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है, एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये पास कर रही है 3 2 और 1 6 से, 3 2 एंड 1 6 इन दो पॉइंट से पास कर रही है। चूँकि एक्सिस इसके अंदर वाई एक्सिस दे रखी है, इसका मतलब ये आपका वर्टिकल एलिप्स है, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। तो आप लिख दीजिए इसको वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स के लिए इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये आपका 3 2 से पास होता है, तो आपको ये पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे 3, y की जगह पे 2। तो ये क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज़ 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 1,6, तो आप x की जगह पे 1 रखिए, तो ये बन गया 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 6 है, मतलब क्या बन जाएगा 36 बाई ए स्क्वायर, 36 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, हम ए स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाई 9, सेकेंड इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज़ दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1। तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए 9 से मल्टीप्लाई करने पर 88 बाई बी स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, 36 बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आपका आ गया माइनस माइनस, और इधर क्या बन जाएगा, ये भी आपको 9 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए 9 बन जाएगा। हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी माइनस करना है। तो ये 36 बाई ए स्क्वायर और 36 बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 81 में से 1 माइनस करोगे आप, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है। देखिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू 10 मिल जाएगी। दिस गिव्स यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80/8, 80 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 10। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करिए और आपको क्या करना है, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम किस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल जाएगा 1/10, 1/b स्क्वायर मतलब 1/10 प्लस 36/a स्क्वायर, 36/a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। ये हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया है। इससे आपको निकालना है, देखिए 36/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। तो ये कितना आ जाएगा, 9/10। दिस इज इक्वल टू 9/10। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 9 1 जा 9, या इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको आसान हो जाएगा। a स्क्वायर बाई 36 दिस इज इक्वल टू 10/9, दिस इज इक्वल टू 10/9, 9 1 जा 9 4 जा। तो इससे हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। a स्क्वायर की वैल्यू 10 × 4 40 हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है। अब ये एलिप्स हमने कैसा आइडेंटिफाई किया था, ये एलिप्स हमने वर्टिकल एलिप्स आइडेंटिफाई किया था। तो इसकी इक्वेशन कितनी बनेगी, x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यूज़ आप रख दीजिए, x स्क्वायर बाई हमें मिल जाएगा 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को किया है। आइए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें क्या करना है, सवाल उसी तरीके का ये भी दे रखा है हमें, बस थोड़ी सी वर्किंग में चेंज आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, पासेस थ्रू 4 3, ये आपका पास होता है 4,3 से और 6,2 से। तो ये कैसा एलिप्स बन जाएगा, दिस इज हॉरिजेंटल एलिप्स, क्योंकि इसके अंदर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो ये बन गया हॉरिजेंटल एलिप्स। इसकी इक्वेशन आप लिखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। पहला पॉइंट रखिए आप 4,3 और सब्स्टिट्यूट करिए, x की जगह पे हम 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट आप रखिए 6,2, तो ये बन जाएगा 6 6 36, 36 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 1, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में सॉल्व की थी दोनों इक्वेशंस को, उसी तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। तो इनको अब हम आपको सॉल्व करके नहीं दे रहे हैं, आपको ही खुद सॉल्व करना है। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 आपको मिलेगी a स्क्वायर की वैल्यू 52
you get value of a square is equal to 52 and value of b square is 13। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, हॉरिजेंटल इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 दिस इज इक्वल टू 1। इस तरीके से एलिप्स के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर हम हाइपरबोला करेंगे। तो हाइपरबोला को समझने के लिए एलिप्स अच्छी तरीके से आना ज़रूरी है। तो आज आप एलिप्स के सारे सवाल करेंगे जिससे कल आप हाइपरबोला के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताना है जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।